टू फैमिली कैसे हैं आप सब आए हो पपटी होंगे भी ठीक है आपकी दुआओं से। और आप दुआ करते रहें और यहाँ पर थोड़े से मसले मसाइल हैं तो इसके लिए मैं और आगे नहीं बढ़ूँगी। इंशाल्लाह वो भी खैर व खैरियत से गुज़र जाए, अच्छे से खैर हो जाए। और यहाँ पर है मेरे बच्चों के ईद के तीसरे दिन का ड्रेस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये छोटी बेटी का ड्रेस है, उसकी चीज़ें भी रखी हुई थी यहाँ पर। उसके क्या कहते हैं जो बूट्स हैं ब्लैक कलर के वो भी रखे हुए हैं। मैंने उसके साथ उसको यही वाले पहनाए थे जो कि मैचिंग यही वाले शूज़ होते हैं बेटियों के हिसाब से। तो मैंने यही वाले पहनाए क्योंकि इनका ड्रेस का स्टाइल ही इसी तरह का था। तो उसके परफ्यूम ज्वेलरी वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई थी। और यहाँ पर चारों बच्चों के मेरे ड्रेस यहीं पर पड़े मैंने रख दिए थे। मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और बेटी के दोनों के सेम थे जो कि टाउ वो कहते शलवार स्टाइल लंबे लंबे इस तरह के थे जिससे नीचे रबड़ लगे हुए हैं। और शॉर्ट बने हुए शर्ट बने हुए मतलब शर्ट छोटे छोटे हैं और उनमें मतलब बाजू नहीं लगे हुए। लड़कियों के बाजू नहीं लगे हैं, लड़कों के बाजू लगे हुए हैं। और लड़कों के शॉर्ट स्टाइल में है और लड़कियों के यानी फुल जो शलवार मैं बोलती हूँ वही स्टाइल में है। तो ये देखे ये मेरे लड़कों के हैं मतलब बेटों के हैं तो वो बेटियों के थे। तो इसीलिए ये मैंने काफ़ी टाइम पहले से मंगवा के रखे हुए थे। तो मैंने कहा कहीं जाएं तो हमें ज़रूरत हो तो ये है मेरे पास। तो काफ़ी सारी इस तरह के ड्रेस वगैरह हैं मेरे बच्चों के, मतलब मैंने पहना भी लिए हैं ज़्यादातर। तो पहले से थे, मुझे इस ईद में इतने नहीं लेने पड़े थे तो इसलिए तो जो थे मैंने वही पहना लिए। ये ईद के तीसरे दिन के थे। और ये ब्राउन बैग भी काफ़ी टाइम पहले का है मेरी बेटी का, बड़ी वाली का। मैंने इन ड्रेसों मतलब उसके इस ड्रेस के हिसाब से मैंने ये भी मंगवाया था जो कि मुझे काफ़ी सस्ते में मिला था। तो मैंने कहा बेटी के हिसाब से ठीक है, छोटा सा पॉकेट भी लगा हुआ है इस बैग में। तो मैंने कहा सही है, कुछ सिक्के विक्के बचेंगे तो वो इसी में ऐड कर देगी, अपने रिंग वगैरह जो पहनेगी फिर उसके बाद तंग हो जाएगी वो भी इनमें रख देगी। तो ये कपड़ों में ये ब्राउन शेड भी आ रहा था तो इसके लिए मुझे ये बैग इनके लिए यही वाला पसंद आ रहा था। और एक और बैग था वो तो मुझे ऐसे ही मिल गया था। तो वो बैग भी फिर उसने वही वाला बैग कैरी किया, ये वाला अभी तक नहीं मतलब कैरी किया है, नहीं उठाया है, नहीं ले गई है, नहीं मतलब के यूज़ किया है, यूज़ नहीं किया ये वाला। तो इसके लिए फिर ये वाला बैग आता है। ये बैग था कुछ पहले ईद का, यानी पहले बहुत मुझे लगता है 2 साल पहले 1 साल पहले, ये पहले ईद का है जो कि मैंने ऑनलाइन से मंगवाया था। यहाँ पर इंस्टाग्राम में एक अकाउंट था तो उधर मुझे पसंद आ गया था ये वाला। तो इसीलिए मैंने कहा ये वाला बड़ी बेटी के लिए फिर मैंने मंगवाया था, मुझे अच्छा लगा था। और मेरी छोटी बेटी का भी सेम था बट उसका छोटा छोटा सा था यानी मोतियाँ लगे हुए थे। और बड़ी बेटी के लिए ये वाला फिर मैंने मंगवाया था जो कि मुझे पसंद आ गया था। इसका मतलब ट्रेंड भी चल रहा था इस टाइम पर तो ये मुझे पसंद आ गया था, उसके लिए फिर मैंने ऑनलाइन से यही वाला मंगवा लिया था। फिर यहाँ पर आते हैं मेरे हस्बैंड के शर्ट और मेरे शर्ट जो कि यही ईद के तीसरे दिन का मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों के मेरे शर्ट में थोड़ा सा शेड आ रहा था बट मोबाइल में नहीं नज़र आ रहा है बट आ रहा था। दोनों का मतलब शेड थोड़ा नज़र आ रहा था इसीलिए मैंने चूज़ किया, मैंने कहा ये वाला शर्ट आप भी पहन लें। तो यहाँ पर पैंट हमारे दोनों के ब्लैक थे बट मेरा वाला ब्लू ब्लू शेड दे रहा है मुझे नहीं पता बट आमने सामने ब्लैक ही था। और ये वाले कपड़े हम दोनों ईद के तीसरे दिन हम लोगों ने पहन लिए थे, यानी हम लोग फिर बच्चों को लेकर चले गए थे मॉल पर, इसीलिए मैंने यही वाला हम लोग ने पहने थे। यहाँ पर देखो मैंने कहा बेटी के शर्ट में बाजू नहीं है तो ये ब्लैक कलर का उसने नीचे पहना था बट माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर लोग थे बट इतना नहीं था, काफ़ी सा मतलब पहले साल की तरह इस साल में इतना रश नहीं था। थोड़े मसले मसाइलों की वजह से यहाँ पर बच्चे बैठ गए थे तो इसीलिए थोड़ी सी मैंने कहा चल लेते बच्चों को लेकर। हमारे घर के पास है ये छोटा सा मॉल तो यहाँ पर इस तरह ये वाली जगह है तो मैंने इसीलिए बच्चों को लेकर अपने हस्बैंड के साथ यहीं पर चली गई थी। जो कि थोड़े बच्चे खेल लेते हैं इंजॉय करते, काफ़ी टाइम से घर पे हैं थोड़े से। मैंने कहा वो भी ठीक हो जाएंगे, थोड़े से इंजॉय करेंगे, खुश हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे बच्चे सारे बाइक पर बैठे खेल रहे हैं। 4 बच्चे मतलब चारों बच्चे बैठे हुए थे, एक तो उस तरफ था वो भी बैठा हुआ था। तो ये सही इंजॉय कर रहे मतलब कर रहे थे माशाल्लाह से। तो यहाँ पर बेटे ने कहा मैं ये बॉल वाला खेलूँगा तो वो भी मैंने कार्ड लगा कर दे दिया था तो वो खेल रहा था। इधर हम लोग आ गए तिक्के वाली जगह जो कि हमारी मोस्ट फेवरेट है।
जो कि ट्रेन ट्रेन हम लोग अक्सर यहीं पर आते हैं। तो हमको इसके मतलब टिक्के वगैरह जो हम लोग मंगाते हैं, चिकन कबाब वगैरह इस तरह की चीज़ें हमें पसंद है काफ़ी। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, हमें तो पहचान भी लेते हैं ये हम लोग, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहीं पर आ रहे, तो इसीलिए। तो यहाँ पर हमारे सारे टिक्के वगैरह ये कलेजियाँ थी जो कि मुझे पसंद है, मैंने मंगवाई थी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मंगाई थी, हमें पसंद है, तो इसीलिए हमें यहीं पर आना पड़ा। तो यहाँ पर ये माशाल्लाह से पहले इस तरह नहीं था, थोड़ा सा बनाया है ये जगह, तो इसीलिए बेटे ने तो बड़े बेटे ने अपने लिए चिप्स भी मंगाए थे, तो बेटा बेटी ने दोनों खा लिए थे दोनों ने। फिर ये दूसरे दिन था, फिर यहाँ पर बेटों ने यानी फरमाइश की यहाँ पर पिज़्ज़ा, तो ये वाला पिज़्ज़ा हस्बैंड ने मंगाया। उसके बाद जो बाल्टी होती है ब्रोस्ट की वो भी मंगाया ये वाला इसी जगह से। और ये वाला बे कपड़े थे, ये मेरे हम नंद के घर हम लोग जा रहे थे, नंद के घर जा रहे थे, तो उनको ये वाले ड्रेस मैंने पहनाए थे। ये दोनों बेटों के हैं, जो कि अलग अलग ड्रेस है इस दफ़ा। तो बेटों बेटियों के सेम है, ये हस्बैंड के थे, और बेटियों के तो आपको मैंने दिखा दिया, वो उधर नज़र आ रहे थे। ये छोटी बेटी के शूज़ वगैरह चीज़ें वगैरह हैं, ये भी मतलब ये कपड़े भी उसी के हैं। और जो दूसरे साइड पर रखे हुए हैं वो बड़ी बेटी के हैं, क्योंकि ये बड़ी बेटी के हैं। फिर मैंने कहा छोटे हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं। ये वाला बैग ऐसे ही मिल गया था, मतलब मुझे टेमो से मिल गया था फ्री में, तो मैंने उसके लिए दे दिया था बेटी के, बड़ी बेटी के। मैंने कहा तू यूज़ कर ले। तो ये वाले ड्रेस मैंने काफ़ी टाइम पहले से शीन से मंगवाए थे, जो कि रखे हुए थे। तो फिर अभी मैंने कहा ईद है, तो ईद में मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं ली, तो फिर ये वाले कपड़े भी पहनने पर आ गए थे। ये बेटी ने पहन लिए थे। यहाँ पर मेरी बहन की बेटी थी, मतलब दूसरे नंबर वाली। तो यहाँ पर मेरी नंद की बेटी और बेटे थे, यहाँ पर सारे थे घर पे, मैंने वो नहीं ऐड किया। यहाँ पर लुबान दुआ हो रहा है, जो कि डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है। और लोग नहीं आए थे, सिर्फ मैं और मेरी बहन आए थे, इसीलिए। और यहाँ पर स्वीट वगैरह ये मेरी बड़ी नंद लेके आई है, वो अपनी पसंद से, उसको क्योंकि स्वीट बहुत पसंद है ना, उसके लिए। तो ये काफ़ी चीज़ें मेरी नंद के घर में थी, छोटी वाली के, जिस रमज़ान में हम लोग उसके ही घर में थे। तो इधर उसने केक भी बनाया था, ये भी स्वीट बनाए थे, और काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो इसने माशाल्लाह से मंगवाई थी। और मतलब खाने की भी चीज़ें, मतलब बिरयानी वगैरह बाहर से मंगवाया था, और मैंने मैकरोनी बनाए थे। और ये वाले जो है छोटे छोटे पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये मेरी बहन की बेटी ने मंगाए थे, जो कि वो कह रही थी मैं कुछ मंगाती हूँ। मेरी नंद ने बड़ा मना किया, उसको नहीं पता था, बट मेरी नंद ने बाद में मना किया तूने क्यों मंगवाया। तो उसने कहा नहीं, मेरा दिल चाह रहा था बच्चों के लिए कुछ मंगवाऊँ, तो उसने ये पिज़्ज़ा मंगवाए। यहाँ पर मेरी खाला सास आ गई थी, और मेरी जेठानी आ गई थी, जेठानी और जेठ लोग आ गए थे यहाँ पर। वो उधर ही से चावल का ऑर्डर दे के वो चावल लेके आए थे। तो यहाँ पर मैंने मैकरोनी बनाई थी बच्चों के लिए, चिकन मैकरोनी, मतलब चिकन वाली मैंने बनाई थी। तो सबको पसंद आया, बच्चे लोगों को पसंद आया, मेरी बहन की बेटियों लोगों को, तो उसने कहा मतलब अच्छा है, मज़ेदार है। तो यहाँ पर बिरयानी वगैरह भी सारी आ गई थी, और दाल भी थे, और क्या कहते हैं रायता सलाद वगैरह इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी। तो सालन भी थे, सॉरी, और क्या कहते हैं कौरमे का शायद गोश्त का सालन था, और बहुत मज़ेदार था। मुझे लगता है गोश्त का जो सालन है वो बहुत मज़ेदार। मेरी नंद के घर का मेरा ये ड्रेस था। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन।